नमस्कार। आज की इस वीडियो में सभी श्रोताओं का, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छायावाद के प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत। इसकी व्याख्या किस तरह से आपने करनी है, इसका थोड़ा सा परिचयात्मक अध्ययन हम इस गीत का करेंगे। जो जयशंकर प्रसाद है, पिछली वीडियोज़ में हम उनके बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। उनकी जितने भी काव्य रचनाएं थी, जितने भी उनके नाटक है, उनके संपूर्ण कृतित्व का अध्ययन हम विगत दिनों में जो वीडियोज़ अपलोड की थी उसमें हम कर चुके हैं। उस समय मैंने जब हम प्रसाद के कृतित्व का अध्ययन कर रहे थे, जब इनके नाटकों की बात हो रही थी, उस समय मैंने जो कहा था एक चीज़ कि जो जयशंकर प्रसाद है, इनके जो नाटक है अधिकांश इन्होंने ऐतिहासिक नाटकों की रचना की है। इतिहास से विषय लेकर इन्होंने अपने जो है उन्हें नाट्य रूपांतरण उन ऐतिहासिक घटनाओं का किया है। तो ये जो गीत है, प्रस्तुत गीत जो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये गीत है जो इनके नाटक चंद्रगुप्त में संकलित है। चंद्रगुप्त जो नाटक है उसकी रचना जयशंकर प्रसाद ने सन 1931 ईस्वी में ये नाटक प्रकाशित हुआ था, रिलीज हुआ था। जो चंद्रगुप्त नाटक है, इसकी जो विषय वस्तु है, इसकी जो इसमें जिन ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन हुआ है, वे मौर्य वंश से जुड़ी हुई है। मौर्य वंश के जो सबसे शक्तिशाली जो सम्राट हुए चंद्रगुप्त मौर्य, उनके शासनकाल की घटना इस नाटक में वर्णित है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत में क्या सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां थी, उन सभी का वर्णन बहुत सुंदर तरीके से जयशंकर प्रसाद ने इतिहास और कल्पना का सहारा लेकर उक्त नाटक में किया है। उस दिन भी मैंने पिछली वीडियो में आपसे बात की थी। जो जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक है, इसमें जो पात्र हैं जिसमें मैंने बात की थी, वो चाहे नंदवंश के धनानंद है, चाणक्य है, सेल्यूकस निकेटर है, आपका सिकंदर है। इसके अलावा कुछ एक ऐतिहासिक पात्र हैं, कुछ एक काल्पनिक पात्र हैं। तो इसकी जो जो कथानक है वो जैसे मैंने बताया मौर्य वंश से जुड़ा हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय की घटनाओं का वर्णन है। ये जो नाटक है, ये जो गीत है, ये गीत चंद्रगुप्त नाटक में जो सेल्यूकस निकेटर है उनकी पुत्री कार्नेलिया इस गीत को गाती है। इस गीत के माध्यम से, हालांकि इसमें प्रकृति चित्रण है, लेकिन प्रकृति चित्रण के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने भारत के गौरवशाली संस्कृति का जो वो इसमें बखान किया है, गुणगान किया है। थोड़ा सा इसका जो कथानक है चंद्रगुप्त नाटक का वो बता देता हूँ। जैसे मैंने बात की कि इसमें ऐतिहासिक पात्र भी हैं, कुछ एक जयशंकर प्रसाद के कुछ काल्पनिक पात्र हैं। जो ये कार्नेलिया है, इतिहासकारों के अनुसार कार्नेलिया कोई पात्र नहीं हुआ है इतिहास में। जो सेल्यूकस निकेटर है, जिनकी पुत्री कार्नेलिया इस गीत को गा रही है। आपको पता होना चाहिए, अगर आपको इतिहास की जानकारी है, जो सिकंदर थे, जो अलेक्जेंडर थे यूनानी, उन्होंने भारत पे 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया, भारत को विजित किया। उसके उपरांत जब उन्हें भारत के क्षेत्र को विजित किया, जब वो भारत से गए, उसके बाद जो उनके सेनापति थे, उनके सेनापतियों में उसका आपको पता होना चाहिए सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो उनके सेनापति थे, उनके बीच जितने भी विजित क्षेत्र सिकंदर के थे, उनको लेकर बड़ी जो है वो हथियाने के लिए बहुत संघर्ष हुआ उनके सेनापतियों में। तो जो सेल्यूकस निकेटर था, जितना भी सिकंदर ने भारत का क्षेत्र विजित किया था, उसके ऊपर हक जमाने की कोशिश सेल्यूकस निकेटर ने की, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के एक, सॉरी, जो कि अलेक्जेंडर के या सिकंदर के एक सेनापति थे। इसी उसमें जो है वो सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईसा पूर्व में पुनः भारत पे आक्रमण किया और भारत पे आधिपत्य जमाने की कोशिश की। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो चाणक्य के सहयोग से जो है सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया, उसे संधि करने के लिए विवश किया। तो जब सेल्यूकस निकेटर पराजित हो गया तो मजबूरन उसे संधि करनी पड़ी। और इतिहासकारों का मानना है कि उनकी एक पुत्री थी हेलेन, और हेलेन का विवाह सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से कर लिया था। और साथ ही साथ अपने जो राजदूत थे मैगस्थनीज, आप इतिहास में पढ़ते हैं, उनको संधि करने के लिए भारत भेजा और उन्हें
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना राजदूत नियुक्त किया। सेल्यूकस निकेटर ने मैक्सनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना राजदूत नियुक्त किया, और काफ़ी वर्षों तक मैक्सनीज भारत में रहे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे। जो इनकी राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, वर्तमान पटना जिसे हम कहते हैं, बिहार की राजधानी आज। तो पाटलिपुत्र का बहुत सुंदर वर्णन जो है वो मैक्सनीज ने किया अपनी पुस्तक इंडिका में। कई बार आपको पूछ सकते हैं कि इंडिका किसने लिखी है और उसमें क्या वर्णन किया हुआ मैक्सनीज ने। हालांकि इसका अंश उतना प्राप्त नहीं है इंडिका का, थोड़े बहुत इसके अंश प्राप्त है, बहुत इतिहास में ये वो हो गया है ग्रंथ। तो दिलचस्प बात यह है कि मैक्सनीज ने पाटलिपुत्र का बहुत सुंदर वर्णन किया है, इसे भारत का सबसे बड़ा नगर बताया है। उनका मानना है कि इस ग्रंथ को अगर आप थोड़ा इसको स्टडी करें कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल है, जो पाटलिपुत्र नगर के बीच में है, गंगा और सोन नदियों के पास ये शहर बसा हुआ है, इस तरह से बहुत सुंदर वर्णन जो है वो पाटलिपुत्र का किया है। भारत की जितनी भी तत्कालीन परिस्थितियां थी उनका वर्णन भी मैक्सनीज ने इंडिका में किया है। हालांकि थोड़ा दिलचस्प किस्सा ये है कि बौद्ध धर्म का उतना वर्णन मैक्सनीज ने नहीं किया है इंडिका में, और इंडिका में मैक्सनीज महात्मा बुद्ध को एक काल्पनिक व्यक्ति तक करार देते हैं, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। तो मैं बात कर रहा हूँ जो इंडिका है, मैक्सनीज है, सेल्यूकस निकेटर है, उनकी बेटी हेलेन है, इनकी चर्चा तो इतिहास में होती है। लेकिन जो हमारा प्रस्तुत विषय है अरुण या मधुमेह देश हमारा, जिससे सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया गा रही है इस नाटक में, तो कार्नेलिया विशुद्ध काल्पनिक पात्र है जयशंकर प्रसाद का। हेलन के स्थान पे शायद प्रसाद ने कार्नेलिया नाम इसमें जो है वो पात्र के रूप में लिया हुआ है। तो हेलन ऐतिहासिक पात्र है जिसका विवाह सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। लेकिन इस नाटक में हेलन का जिक्र नहीं किया है जयशंकर प्रसाद ने। इस नाटक में सेल्यूकस निकेटर की जिस पुत्री का जिक्र हुआ है उसका नाम है कार्नेलिया, और यही गीत कार्नेलिया गा रही है भारत की सुंदरता पे मुग्ध होकर। कार्नेलिया के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त नाटक में इस गीत के माध्यम से भारत का जो यशोगान किया है, भारत की सुंदरता उसके वैभव का यशोगान किया है, गुणगान किया है। होता यूं है, अगर कथानक को आप पढ़ेंगे इस नाटक के, चंद्रगुप्त नाटक के, तो जो सिंधु नदी का किनारा है वहां पे जो है वो यूनानी शिविर लगे हुए हैं। सेल्यूकस निकेटर इंडिया पे अटैक करने जा रहा है, और उसी शिविर के बाहर कार्नेलिया बैठी है सिंधु नदी के किनारे। और सिंधु नदी के उस पार जो विस्तारित भूमि है भारत की, बहुत उसे देखकर वो है बहुत मोहित होती है उसकी सुंदरता पे कार्नेलिया, और उसकी सुंदरता का गुणगान इस देश का करती है इस गीत के माध्यम से। प्रसाद का इष्ट केवल यही रहा है इस गीत की रचना का कि भारत तो भारत, विदेशी भी इस देश की सुंदरता पे मुग्ध होकर इस देश की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते। तो बहुत दिलचस्प गीत है, हम इसे पढ़ना शुरू कर रहे हैं। कार्नेलिया क्या कहती है इस गीत में? अरुण या मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। दो पंक्तियों का पहले हम अर्थापन करेंगे, व्याख्या करेंगे, सरलार्थ करेंगे। अरुण होता है सूर्य। सूर्य भी कौन सा? जो लाल रंग का सूर्य होता है उसे अरुण कहा जाता है, सूर्य का पर्यायवाची है, लेकिन हर सूर्य को हम अरुण नहीं कह सकते हैं। अरुण होता है प्रातःकाल या सायकाल का सूर्य, जब आकाश में लाल किरणें जो है वो बिखर जाती है सूर्य की, जब अस्त होने वाला होता है सूर्य, तो उस समय के जो सूर्य को हम अरुण कहते हैं। तो क्या बोल रही है कार्नेलिया? अरुण या मधुमेह देश हमारा। मधुमेह होता है बहुत सुंदर, देश मतलब हमारा भारतवर्ष। ये हमारा जो भारत देश है, प्रातःकालीन सूर्य की रश्मियों किरणों में नहाया हुआ ये देश बहुत सुंदर लगता है। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सारा। क्षितिज मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी, जहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत हो, वो जगह क्षितिज कहलाती है। तो कहती है कि जहां पर ये ऐसा देश है ये भारत, जहां पर एक जो क्षितिज है वो भी मिलता हुआ दिखता है। ऐसा लग रहा है कि उस क्षितिज को भी इसी भारत भूमि पर आकर अपने लिए सहारा मिलता है, वो भी यहीं पे अपनी थकान उतारना चाहता है। ऐसा समृद्ध हमारा ये भारतवर्ष है। सरस, सरल नहीं है ये, थोड़ा लेखन की त्रुटि है, सरल नहीं है ये, सरस है। सरस, रस से भरा हुआ। सरस तामरस गर्भ विवाह पर, नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर, मंगल कुमकुम सारा। क्या कह रही है कार्नेलिया आगे? सरस तामरस, तामरस होता है कमल का फूल, कमल का फूल जो है वो सरस, रस से भरा हुआ है, यानी कि उसमें ओस की बूंदें हैं कमल के फूल पर। गर्भ होता है उसके गर्भ में, उसके ऊपर विवाह होता है, वैभव। वो इतना सुंदर लग रहा है कि उसके ऊपर जो ओस की बूंदें हैं, प्रातःकालीन जो कमल है, और जो सूर्योदय हो गया है, अरुण जो है वो पूरे भारतवर्ष में अपनी जो है लाल किरणें बिखेर रहा है, और उसमें जो कमल के फूल हैं उसमें जो ओस की बूंदें हैं
जो उसमें जो शव है इसको शबनम कहते हैं। शब माने रात, नम होता है नमी, रात की जो नमी है वो ओस मन के सुबह पत्तों पे फूलों पे टिकती है, उसे हम उर्दू में शबनम कहते हैं। शब की नमी, रात की नमी, शब माने रात। तो सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, तरु होता है वृक्ष, शिखा होता है उसकी डाली, उसकी चोटी, मनोहर होता है सुंदर। तो उस कमल के फूल हो सकते हैं, किसी नदी के किनारे, किसी तालाब के किनारे कमल का फूल है, उसके साथ एक वृक्ष है, वृक्ष की जो डाल है वो झुक रही है कमल के फूल पर, और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो नाच रही है वो तरुशिखा, और उस कमल के फूल को वो स्पर्श करना चाहती है। वो कमल का फूल कैसा है, सरस तामरस गर्भ विवाह पर, उस पर नाच रही है वो वृक्ष की डाल, बहुत सुंदर लग रही है उस ओस से भरे, रस से भरे हुए कमल के फूल पर। प्रकृति का मानवीकरण है, पिछले कल मैंने आपको विस्तार से बताया था मानवीकरण क्या होता है। प्रकृति, जहाँ प्रकृति और जड़ पदार्थों पे जहाँ मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है, वहां पे हम मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ पे भी जो है तरुशिखा वृक्ष की डाली को नाचते हुए बताया हुआ है, वो मनुष्य की तरह नृत्य कर रही है, उसे चूम रही है उस कमल के फूल को झुककर, बहुत सुंदर लग रहा है। आगे, छिटका जीवन हरियाली पर, जो हरियाली है इस देश की, हरे भरे मैदान है, खेत है, खलियान है, उनमें एक नवजीवन आ गया है। छिटका, छिटक गया है क्या, मंगल कुमकुम सारा, मंगल होता है कल्याणकारी, कुमकुम होता है लाल रंग। ऐसा लग रहा है जब वो सूर्य की लाल किरणें उस हरियाली पे पड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि पूरा लाल रंग किसी ने इस देश के हरे मैदानों में बिखेर दिया और उनमें नवजीवन का संचार हो गया। ये लाल किरणें जो सूर्य की बिखर गई हैं, जो छिटक गई हैं उस हरियाली पर, वो हरी घास ऐसी लग रही है जैसे लाल हो गई हो, किसी ने लाल रंग मंगल कुमकुम कल्याणकारी कुमकुम उस पे लाल रंग उस पे बिखेर दिया हो। लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। लघु होता है छोटा, सुर धनु होता है इंद्रधनुष, से पंख पसारे, उपमा अलंकार है, सा से आ गया है। पंख पसारे, पंख पसार कर छोटे छोटे पक्षी पंख पसारते हुए उड़ रहे हैं, और कैसे प्रतीत हो रहे हैं, लघु सुर धनु से, ऐसा लग रहा है छोटे छोटे इंद्रधनुष बहुत सारे आकाश में जो है वो दिख रहे हो। और क्योंकि जो पक्षी वो रंग बिरंगे हैं और उड़ रहे हैं, वो कैसे प्रतीत हो रहे हैं, मानो कि छोटे छोटे इंद्रधनुष हो। उपमा अलंकार है, से सा से वो तुलना की है पक्षियों की इंद्रधनुष से। शीतल मलय समीर सहारे, शीतल होता है ठंडा, मलय होता है सुगंधित, समीर होता है पवन वायु, सहारे मतलब सहारे से, ठंडी सुगंधित वायु के सहारे से वो छोटे छोटे पक्षी भारत देश की ओर उड़ रहे हैं, और ऐसे लग रहे हैं कि मानो कई सारे इंद्रधनुष, असंख्य इंद्रधनुष भारत भूमि पर जो है वो एकत्रित हो गए हैं उन पक्षियों के रूप में। क्योंकि पक्षी रंग बिरंगे, इसलिए कवि ने उन्हें उनकी तुलना इंद्रधनुषों से की, क्योंकि इंद्रधनुष भी रंग बिरंगे होते हैं। उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, खग होता है पक्षी, दो शब्दों के मेल से बना है ख ग। ख होता है आकाश, ग होता है गमन करने वाला, जो आकाश में गमन करता है, आकाश में चलता है, वो खग है। खग के कई अर्थ निकल सकते हैं, आकाश में और भी कई चीजें चलती है, लेकिन यहाँ पे खग का अर्थ हमने लेना है पक्षी। तो उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, पक्षी जिस देश की ओर मुंह करके उड़ते हैं, समझ नीड निज प्यारा। नीड निज में अनुप्रास अलंकार है, 9 वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है, तो जहां पे एक ही वर्ण 2 से ज्यादा बार आए, वहां पे 2 या 2 से ज्यादा बार आए, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। इसको अंग्रेजी में अलिट्रेशन कहते हैं, रेपिटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड इज दैट्स कॉल्ड अलिट्रेशन, हिंदी में अनुप्रास। तो पक्षी भी इस देश को अपना घोंसला समझते हैं, नीड होता है घोंसला, अपने घोंसला समझते हुए पक्षी इस देश की ओर मुंह किए हुए उड़ते हुए चले आते हैं शीतल सुगंधित वायु के सहारे, और ऐसे प्रतीत होता है जैसे असंख्य इंद्रधनुष भारत भूमि की ओर आगे हैं। आप देखते हैं प्रत्येक वर्ष विदेशों से भी कई पक्षी भारत में आते हैं। साइबेरियन क्रेन भारत में मिलता है, हमारे जो कांगड़ा की पोंग डैम है, महाराणा प्रताप सागर झील, इसके किनारे पे असंख्य विदेशी पक्षी, रशिया के जो है वो मंगोलियन कई ब्रीड के पक्षी भारत में दिखते हैं साल में एक बार। तो इसलिए कवि ने ये कल्पना की है कि उन्हें भी भारत भूमि से प्यार है, उन पक्षियों को भी। आगे, बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। बरसाती होता है वर्षा ऋतु के आंखों के बादल, वर्षा ऋतु में जो बादल हैं वो यहाँ पे जब बरसते हैं वो साधारण वर्षा नहीं करते हैं, बनते जहां भरे करुणा जल, वो क्या करते हैं, अपने करुणा का जल बरसाते हैं, मानो वो अपने आंखों से अपने आंसू बरसा रहे हो इस धरती पर, और इस धरती को शस्य श्यामला हरी भरी बना रहे हो। तो वो ये ऐसा देश है भारत भूमि जहाँ पे बादल भी सामान्य वर्षा नहीं करके अपनी करुणा का जल बरसाते हैं, और इस धरा को, इस धरती को अन्न और जल और संपदा से जो है वो परिपूर्ण बनाते हैं।
ये भी मानवीकरण है। बादलों को रोते हुए दिखाया हुआ है मनुष्य की भांति, और कैसा जल बरसा रहे अपनी करुणा का, अपनी दया का। लहरें टकराती अनंत की, अनंत होता है जिसका कोई अंत ना हो। आकाश को भी बोलते हैं, समुद्र को भी बोलते हैं, समुद्र का भी कोई अनंत नहीं, कोई अंत नहीं है। तो यहाँ पे अनंत का अर्थ हम लेंगे समुद्र। समुद्र की लहरें भी जब वहां जिस देश की धरती से टकराकर जो है वो शांत होती है, वो उन्हें भी मानो यहाँ पे अपना किनारा, अपना आश्रय मिलता है। इस देश की धरा से टकराकर सागर की लहरें भी शांत होकर अपना घर समझकर शांत हो जाती है, और ऐसा लगता है कि उन्हें भी यहाँ पे ठौर ठिकाना, एक किनारा मिल गया हो। हेमकुंभ ले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊंघते रहते जब जग कर रजनी भरतारा। हेमकुंभ, हेम होता है सोना, कुंभ होता है घड़ा, उषा होता है सुबह। सुबह, जो सुबह है, सुबह रूपी जो सुंदरी है, उसको एक सुंदरी बना दिया है मानवीकरण प्रकृति का। सुबह को जो सुंदरी, एक युवती का जो है वो उसमें कल्पना में एक युवती है वो सुबह। तो उषा रूपी सुंदरी क्या करती है सवेरे? हेमकुंभ, सोने का घड़ा लेकर भरती ढुलकाती सुख मेरे। ढुलकाती होता है बिखेरना, सारे सुख इस देश पे, इस धरती पे बिखेर देती है, इस भारत भूमि पे। हेमकुंभ किसे कहा है? सूर्य को। सूर्य रूपी घड़े को वो जो है वो उसमें असंख्य सुख भर के लाती है, और किरणों के रूप में जो है वो इस देश की धरती पे बिखरा देती है। तो थोड़ा कंफ्यूज ना हो, हेमकुंभ सोने का घड़ा, सूर्य को कहा है। सोना भी थोड़ा चमकीला होता है, लाल सा होता है, लेकिन और सूर्य भी हमारा वैसा ही जो है वो चमकीला और सुनहरा होता है। तो इसलिए सूर्य को हेमकुंभ, और उसे हेमकुंभ मतलब घड़ा, सूर्य सोने का घड़ा कहा है। और प्रातः रूपी सुंदरी उसे लेकर आती है, और ये जो ढलकाती सुख मेरे, जितने सुख है, ये किरणें हैं उसकी, जो इस देश की धरती को जो है वो रोशन कर रही है। मंदिर नहीं है ये, अपनी पुस्तक में आप देख लें, ये गलत है इसमें गूगल में। मंदिर नहीं, मदिर है ये। मदिर होता है तारा। ऊँघते रहते जब, उस समय ढुलकाती है वो शुभ रूपी सुंदरी सोने के घड़े को भारत भूमि पे, जब मदिर ऊँघ रहे होते हैं, तारे ऊँघ रहे होते हैं, जग कर रजनी, रजनी होता है रात, रात भर जाग के वो तारे, ऐसा लग रहा है कि ऊँघ रहे हैं अभी, और इधर सूर्योदय हो रहा है। मतलब बोलने का क्या है, ऊँघ क्यों रहे हैं वो? जब सूर्योदय हो रहा है तो तारों की जो चमक है वो फीकी पड़ रही है, वो हमें नहीं दिख रहे हैं अब, इसलिए लग रहा है कि वो अब जाग रहे हैं, वो भी अब जाग रहे हैं, उनमें भी अब जागरण हो गया है। रात भर वो जाग रहे थे, इसलिए सुबह सूर्योदय होते ही वो अब ऊँघते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो ये थी कविता अरुणिमा मधुमेह देश हमारा, बहुत सुंदर कविता जयशंकर प्रसाद की, चंद्रगुप्त नाटक में संकलित है। आप इसे अच्छे से इसकी व्याख्या करेंगे, इसका थोड़ा अध्ययन आप अपनी पुस्तकों से करें। बहुत सुंदर इसमें गीत है जो सेल्यूकस निकेटर कार्नेलिया के माध्यम से, जो शंकर प्रसाद ने इस नाटक में वो किया है, इसको गा रही है कार्नेलिया। भारत भूमि का यशोगान हुआ है कार्नेलिया के माध्यम से, प्रकृति चित्रण के माध्यम से भारत भूमि का वैभव, उसका यश का गान कवि इस कविता में कर रहा है। बाकी अगली वीडियो में हम अगली कविता के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।